हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो इस चैप्टर 7 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पार्ट 3 है। तो इसमें हम प्लांट्स में जो भी कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात करें तो देयर इज़ ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो क्यों सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है? बिकॉज देयर इज़ नो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स। प्लांट में कोई भी ब्रेन की तरह से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जो अपने आप को अडेप्ट कर सके अकॉर्डिंग टू द चेंज इन सराउंडिंग। कि जो स्टिमुलाई के हिसाब से चेंज अपने आप को ईजिली ला पाना, अडेप्ट कर पाना प्लांट्स में पॉसिबल नहीं है। बिकॉज देयर इज़ नो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। प्लांट्स में सिर्फ केमिकल के थ्रू ही कोऑर्डिनेशन होता है। और ग्रोथ इज़ ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय ग्रोथ हार्मोन्स। प्लांट्स में जो कंट्रोल्ड होता है दैट इज़ बाय ग्रोथ हार्मोन्स। अब प्लांट में मूवमेंट की अगर बात करें तो 2 तरह के मूवमेंट होते हैं। पहला ट्रॉपिक मूवमेंट और सेकेंड इज़ नेस्टिक मूवमेंट। अब ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है? जो नॉर्मल ग्रोथ है प्लांट की उसको ट्रॉपिक मूवमेंट में हम समझते हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट जिसमें आगे हम पढ़ेंगे 4-5 तरह की मूवमेंट्स होते हैं, लाइक फोटोट्रॉपिज्म, लाइट के तरफ उसकी मूवमेंट या वाटर के तरफ रूट्स की मूवमेंट। तो इस तरह के मूवमेंट्स कहलाते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और नेस्टिक मूवमेंट्स जो सडन किसी केमिकल चेंज की वजह से आता है दैट इज़ कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट्स। लाइक स्टोमेटा के गार्ड सेल का ओपनिंग और क्लोजिंग, या फिर जो टच मी नॉट लीव्स है उसका क्लोजिंग और ओपनिंग, दैट इज़ कॉल्ड एज नेस्टिक मूवमेंट। तो 2 तरह के मूवमेंट्स हम इसमें पढ़ते हैं। तो चलो समझते हैं आगे। तो ट्रैपिक और नेस्टिक मूवमेंट्स में सबसे पहले डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो फीचर, अगर हम ग्रोथ से रिलेट करें फीचर, तो नेस्टिक मूवमेंट इज़ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। इसका ग्रोथ से कोई रिलेशन नहीं होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट इज़ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। इसमें जो प्लांट है उसकी ग्रोथ होती है। टाइम ऑफ एक्शन, नेस्टिक मूवमेंट इमीडिएट होता है और ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इट इज़ नॉन डायरेक्शन। ये किसी भी डायरेक्शन में ये मूवमेंट हो सकती है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। एंड ट्रॉपिक मूवमेंट इज़ डायरेक्शनल। लाइक अगर सन ईस्ट से आ रहा है तो सन की तरफ ही मूवमेंट होगी प्लांट की, ठीक है। तो डायरेक्शनल, जिस तरफ वाटर है उस तरफ रूट्स की मूवमेंट होती है। तो दैट्स वाई इट इज़ डायरेक्शनल मूवमेंट। फोर्थ फैक्टर इज़ रीज़न फॉर एक्शन। सो एक्शन मेनली चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर और समथिंग। सो टेम्परेचर क्या होता है? एक प्रेशर क्रिएट होता है बाय फ्लूइड जो प्लांट सेल्स में होते हैं। तो जब टेम्परेचर में चेंज आता है तब ये नेस्टिक मूवमेंट्स चेंजेस आते हैं, तभी नेस्टिक मूवमेंट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉपिक मूवमेंट और इट इज़ ड्यू टू सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल डिवीजन होकर ग्रोथ होता है प्लांट का। एग्जाम्पल्स अगर हम कहें तो फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट लीव प्लांट्स को मिमोसा कहा जाता है। इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। एंड ट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जांपल्स है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म सनलाइट के तरफ मूवमेंट, जियोट्रॉपिज्म लैंड के साइड मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिज्म इज़ वाटर के तरफ मूवमेंट, और कीमोट्रॉपिज्म कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स की वजह से मूवमेंट, और वो हम आगे पढ़ते हैं इसको डिटेल में। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है? इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलाई आ रहा है उसी तरफ या उसके अवे, आइदर इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई और अवे फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म। इसको ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट कहता है। इट मे बी नेगेटिव में अवे फ्रॉम स्टिमुलस, जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है उससे अगेंस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है। और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म मीन्स जब टुवर्ड्स स्टिमुलस, जिस तरफ स्टिमुलस है उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड टुवर्ड्स स्टिमुलस और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। तो अब सबसे पहले फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो फोटोट्रॉपिज्म की सनलाइट के, अगर आप अपने आसपास देखा होगा आपने, जो प्लांट्स हैं वो मोस्टली सनलाइट की तरफ उनके जो ब्रांचेस है वो बेंड हो जाते हैं जब वो ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। और जो सनफ्लावर आप देखते होगे, ये सनफ्लावर आपको दिख रहा है, सनफ्लावर सन की तरफ मूवमेंट करने लगता है।
तो ये एग्जांपल है फोटोट्रॉपिज्म का। या बाकी प्लांट्स भी आप देखो जो ग्रोथ होता है उनका, अगर आप उसको देखो तो उनका जो इनिशियल ग्रोथ है वो ग्रोथ हमेशा सनलाइट के तरफ होता है। जियोट्रॉपिज्म होता है कि अब जियोट्रॉपिज्म में जियो का मतलब है अर्थ के थ्रू, तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन प्लांट का ग्रोथ ऊपर की तरफ होता है। तो ये ग्रोथ स्टिमुलस इसको यहाँ मिल रहा है, बट ग्रोथ जो है अपसाइड हो रहा है, तो दैट इज़ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है कि अगर आप इस तरह एक गमले को रखो और रूट्स का जो ग्रोथ है वो अर्थ की तरफ होगा ड्यू टू ग्रेविटी, बट जो प्लांट्स है उसका ग्रोथ नेगेटिव होगा, फोटोट्रॉपिज्म के कारण उसका ग्रोथ ऊपर है। तो यहाँ पर अगर यहाँ मान लो सनलाइट होता है और सनलाइट की तरफ है ये, तो फोटोट्रॉपिज्म यहाँ पॉजिटिव है, बट जियोट्रॉपिज्म की जो अर्थ की वजह से यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, अर्थ अपना ग्रेविटी लगाता है नीचे की तरफ, बट इसमें जो मूवमेंट है वो कहाँ हो रही है, मूवमेंट अपसाइड हो रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म, और नेगेटिव ट्रॉपिज्म मीन्स नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो दिस इज़ पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड दिस इज़ नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो अब क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, स्टेम टिप ग्रो इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि डायरेक्शन ऑफ लाइट में स्टेम का टिप का ग्रो करना इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिज्म जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एंड रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ग्रेविटी इज जियोट्रॉपिज्म। इसमें रूट्स पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं और जो स्टेम है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। अब नेक्स्ट है कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म इज रिस्पॉन्स टू केमिकल्स, कि केमिकल्स की वजह से जो चेंज आते हैं, ये क्या रिस्पॉन्स आता है उसको हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। लाइक पोलन ट्यूब ग्रो करने लगता है टुवर्ड्स अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय ओव्यूल। जब भी पोलन ग्रेन यहाँ पर आता है स्टिग्मा पे जब अटैच होता है, तब ये पोलन ट्यूब ग्रो होता है और उसके थ्रू ये पोलन ग्रेन यहाँ तक ओव्यूल्स तक पहुँचता है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ओव्यूल एक केमिकल रिलीज़ करता है। तो दिस इज़ रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म, कि रूट्स का वाटर की तरफ जाना, वाटर का सोर्स जिस तरफ है रूट उसी तरफ मूवमेंट करता है, और ये किस तरह का एक पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है। एंड रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स वाटर, और ये ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर एंड रूट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर इन टुवर्ड्स प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो इस तरह से कीमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में लिख सकते हो और अच्छे से समझा दिया जाएगा। अब ट्रॉपिक मूवमेंट में एक और होता है जिसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। ये बहुत अनयूजुअल है और काफ़ी आ जाता है, आपको ध्यान नहीं रहता। बाकी सारी चीज़ तो ध्यान रहते हैं कि जियो से आप अर्थ समझ लो, हाइड्रो से आप वाटर समझ लो, फोटो से लाइट समझ लो, केमिकल से आप कीमोट्रॉपिज्म। बट इसमें थिग्मोट्रॉपिज्म काफ़ी अलग तरीका होता है और काफ़ी बार आता है। तो इसमें जो मेनली जो स्टेम के टेंड्रिल्स वगैरह हैं वो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट जो है दैट इज़ कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। इसमें किसी सॉलिड सरफेस या टच के अकॉर्डिंग टेंड्रिल्स या क्लाइंबर्स वो मूव करने लगते हैं और पॉजिटिवली मूव करते हैं। जैसे यहाँ एक बैम्बू स्टिक है, अगर रख दिया जाए तो बैम्बू स्टिक के चारों ओर मूव करने लगेगा। अगर कोई ऐसा प्लांट हो जिसमें टेंड्रिल्स आते हो तो आप उसके आसपास अगर एक बैम्बू स्टिक रखो तो इसी के अकॉर्डिंग रोल करने लगेगा, और इट इज़ कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म, और ये पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म है। क्लियर। अब ये जो होता है प्लांट्स में, हमने सबसे पहले पढ़ा था प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, इट इज़ ऑलवेज ड्यू टू केमिकल्स। तो अब ये जो केमिकल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पिन किया हुआ है दोनों वीडियो के लेक्चर, उसको आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी दोनों वीडियो के लेक्चर्स पिन है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो प्लांट हार्मोन्स या प्लांट में जो केमिकल रिलीज होते हैं उन्हें हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, और इन्हें हम फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो दे हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट। दे प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन प्लांट टिश्यू। वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। एंड प्रोड्यूस्ड बाय एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसमिटेड टू अदर पार्ट बाय डिफ्यूजन। ये किसी भी पार्ट में
प्रोड्यूस होते हैं और हर पार्ट तक या अलग अलग पार्ट तक डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। अब प्लांट हार्मोन्स में मेनली दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं। पहला ग्रोथ प्रमोटर, जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स में टोटल 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं। पहला ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड जिब्रेलिन्स। ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, मतलब ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। और दो ऐसे हैं इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये दो हार्मोन्स ग्रोथ इनहिबिटर्स या ग्रोथ को रोकने वाले। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स इज इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड एंड ग्रोथ प्रमोटर्स आर ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड जिब्रेलिन्स। अब इनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो अब हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सिन, तो ऑक्सिन हमेशा ग्रोथ को प्रमोट करता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, शूट के टिप पे, एंड इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करता है। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन्स इट प्रमोट्स सेल डिवीजन और मेनली फ्रूट्स और सीड्स में प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एब्सिसिक एसिड जैसा हमने पढ़ा ये इनहिबिट करता है, तो दिस इनहिबिट्स ग्रोथ और इंड्यूस करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां जो मुरझा जाती हैं वो इसी कारण से, एब्सिसिक एसिड्स के कारण। और इथाइलिन, इथाइलिन फ्रूट्स को राइप करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो सभी के मेजर फंक्शंस आप याद रख लो, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो इस तरह से अधिकतर जो इस चैप्टर में आपके थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसी लेक्चर में थोड़ा सा हम एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड कितनी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। जिसमें सबसे पहला एक्टिविटीज़ है जिसमें आपको पुट सम शुगर ऑन योर माउथ एंड ऑब्जर्व इट टेस्ट। तो आपको टेस्ट ऑब्जर्व करना है, और अगर आपका नोज़ और ब्लॉक किया हो और तब आप खाओ तो आपको डिफरेंस लगेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि हमको सेम टेस्ट नहीं आता, क्योंकि हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे नोज़ में जो रिसेप्टर होता है जिसे हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं, और जो हमारे टंग पे होता है जिसे हम गस्टेटरी रिसेप्टर कहते हैं, ये दोनों साथ में फंक्शन करते हैं। तो अगर आपका नोज़ बंद होगा तो वो भी फंक्शन सही से नहीं करेगा, और इसीलिए आपको टेस्ट सही से नहीं पता चलेगा। किसी भी फूड का टेस्ट गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर दोनों कंबाइन होके ही अच्छा पता। कोई भी चीज़ आपको स्मेल अच्छी करेगी तभी आपको खाने में भी अच्छी लगती है। कभी ऐसा होता है कि जो स्मेल अच्छी ना करे और खाने में अच्छे लगे? नहीं होता ऐसा। सो दैट्स वाई अगर आप नोज़ ब्लॉक हो या कभी सर्दियाँ वगैरह आपको सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, तब आपको खाना जो आपका फेवरेट खाना है वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो रिसेप्टर है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं उस टाइम पे। 7.2 एक्टिविटी था कि एक वायर मैश को एक कनिकल फ्लास्क विद वाटर में रखना था, उसमें जर्मिनेटेड बीन वायर मैश पे रखना है, और कॉनिकल फ्लास्क को एक कार्ड कीप द कॉनिकल फ्लास्क इन कार्डबोर्ड के उसमें रखना है, और ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसिंग लाइट कमिंग आउट द विंडो, लिव इट फॉर 3 days। तो जब हम इसमें देखेंगे तो क्या होगा कि अगर इस तरह से कि अगर आप इसमें एक प्लांट को रख दो और जहाँ से लाइट आ रही है उस तरफ देखोगे तो 3 दिन बाद आप देखोगे जो इसके स्टेम है ये लाइट की तरफ ग्रोथ करना शुरू करते हैं और बेंड हो जाते हैं टुवर्ड्स लाइट, और ये क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म। और फोटोट्रोपिज्म के कारण ये इस तरफ मूव करता है, और दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और ये डायरेक्शनल होता है। और अगर इसको अवे फ्रॉम लाइट कर दोगे, अब मान लो इसको हम अगर दूसरी तरफ कर दिया तो फिर थोड़े दिनों बाद जिस तरफ से लाइट आ रही है उसी तरफ मूवमेंट होने लगेगी। ठीक है, ओल्ड पार्ट ऑफ द रूट एंड शूट विल चेंज देयर डायरेक्शन एंड देयर विल बी डिफरेंस इन ग्रोथ ऑफ शूट। कंक्लूजन क्या होता है कि लाइट इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ ऑफ शूट, और जिसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो इस तरह से आपके एक्टिविटीज़ 2 ही थे, तो जो हमने कर लिए कंप्लीट, और ये लेक्चर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो। इस वीडियो के होने के बाद टोटल अभी तक जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है आपका, इसमें जो फर्स्ट टर्मिनल सिलेबस है, फर्स्ट टर्मिनल सिलेबस में चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7, लाइट, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11,
ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है साइंस जीवी, आप उस पर लिख सकते हो, या इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम का पेज है साइंस जीवी, आप उस पर भी देख सकते हो, उस पर भी कमेंट कर सकते हो, या इस वीडियो के नीचे या किसी में भी डाउट है उससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हो। तो अब एक सिर्फ आपका एनवायरनमेंट चैप्टर बचा है, तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ की चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इन सभी चैप्टर्स के, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3 और 5, इसके MCQs अपलोड हो चुके हैं और एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट को आप चेक करो। इसमें सारे MCQs हैं और हर एक चैप्टर के जितने पॉसिबल MCQs हैं इन चारों चैप्टर्स के और लाइट के भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स लाइक चैप्टर 7, चैप्टर 11, इनके भी बहुत ही जल्द MCQs अपलोड हो जाएंगे और जो आपका एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे आपको पता है एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के MCQs आते हैं और उसके करने के लिए ये वाली प्लेलिस्ट जो MCQ वाली है वो बहुत आपकी हेल्प करेगी। तो इसी के साथ पढ़ाई आप करते रहो और अगर कोई डाउट आता है तो आप लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।